हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। मैं तुम्हारी यादों के साथ तुम्हारी हर निशानी को मिटा दूंगा। भैया की जिंदगी में एक खास तरह का खालीपन है इस वक्त। मैं तो कहूंगा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। मानो साहब के घर पर आग लगी है। डिस्चार्ज हुआ है माना, किंतु अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ। उसका दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। ऐसी लड़कियां जो करे सो कम है। कुछ ही दिनों में सारे रंग ढंग दिखा दिए ना। बेचारा मानो, जिसके लिए घर परिवार माँ बाप सबको छोड़ दिया, यहाँ तक कि सारी दुनिया से लड़ गया, अंत में उसी ने धोखा दिया। ये तो वही हुआ ना कि जिसके लिए चोरी करो वही चिल्लाए चोर चोर। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। बेचारा मानो, क्या हालत हो गई इसकी। अब उनकी कमर गुमसुम सी बैठी है। उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। अकेले में बैठकर न जाने क्या क्या सोच रही है। अपने मन की बात ठीक से बता भी तो नहीं रही। एक रिश्ता जुड़कर टूटे, इससे तो अच्छा है कि वो जुड़े ही नहीं। अब उनकी कमल का दिल टूटा। बहुत बड़ा फैसला लिया है उसने। लेकिन दीदी, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कमल में हिम्मत बहुत है, बहुत हिम्मत है उसमें। अब एक रिश्ते के टूट जाने पर कुछ खालीपन तो महसूस होगा ही ना। वो तो मानव का नसीब अच्छा था जो यश वक्त पे पहुंच गया और मानव को बचा लिया, वरना जाने मानव। हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि जोश पहुंच गया, नहीं तो मानो किस
इसका नौजोर लग गया हमारा बच्चा को। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। याद है कभी उसकी एक मुस्कुराहट ने हमारी 100 गम दूर किए। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी नहीं ला पा रहे। कमल को हमने बचपन से हर दुख तकलीफ से दूर रखा। उसके चेहरे पर मायूसी की एक झलक तक नहीं आने दी। और आज मी प्लीज, अब मानव वापस आ रहा है ना, तो फिर आप क्यों रोना? हाँ भाभी, अब तो आपका मानव हमेशा आपके साथ रहेगा। अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। स्वयं और अनीता किसी भी वक्त मानव को लेकर आती है। बाबा, बेटा बाप से होता है, बाप बेटे से नहीं। नहीं मानो, तुम फिर गलत कह रहे हो। बिना बेटे के बाप कभी हो ही नहीं सकता। बच्चे कभी भी माँ बाप के खिलाफ जाकर खुश नहीं रह सकते। मुझे माफ कर दीजिए। बस बेटा, बस इस बात के लिए इतना ही काफी है कि उसका बेटा उसे वापस मिल गया। कब तक अपने आंसू छुपाती रहोगी और अपनी माँ से अपना गम? तकलीफ को क्यों छुपाया जाए? ऐसा दिखावा क्या करना कि देखने वाले को झूठ दिखाई दे? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? जब तुम अपना सूटकेस लेकर इस घर में दाखिल हुई थी और तुमने कहा था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मानव को उसी की खुशी की खातिर छोड़कर आई हो, तब मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई की चमक देखी थी। तुम्हारी आवाज में जो कुर्बानी की ताकत थी, मैं देखती की देखती रह गई। मुझे लगा कि मेरी मासूम बच्ची बहुत बड़ी हो गई है, चट्टान की तरह मजबूत। अगर हम तीनों बिखर जाएं, हमें बिखरने से पहले ही संभाल लेगी। लेकिन नहीं, हमारी कमल उतनी हिम्मत वाली नहीं। वो तो बहुत कमजोर है। वो तो खुद अपने आप को खत्म कर देना चाहती है। याद है कब एक बार मैंने जिंदगी से हार कर खुदकुशी करने का फैसला किया था, तो तुमने मुझसे कहा था, नहीं अम्मी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कुदरत का सबसे नायाब तोहफा है, इंसान को उसे संभाल कर रखना चाहिए। जो बात तुमने मुझसे कही थी वही तुम पर भी लागू होती है। लेकिन माफ करना बेटा, तुम तो मुझे जिंदगी से हारी हुई नजर आ रही हो।
मैं मानती हूँ कि एक और अतीत तुमसे जुड़ गया है, लेकिन वो बीत चुका है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारा कल है। अपनी अम्मी की बात मानो बेटा, इस कमरे से बाहर निकलो। यही जिंदगी है। हकीकत का सामना करना सीखो। तुम्हारा खुशनुमा कल तुम्हारे सामने है, उसका इस्तेमाल करो, स्वागत करो उसका। थैंक्स आपने ठीक कहा। मैं कुछ पलों के लिए कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन सच जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपने हुए हैं पराए, जाए तो जाए कहाँ, ना अब ज़मीं है ये मेरी, अब ना रहा आसमां, दुनिया का मेला, दिल है अकेला, फिर है वही दलदल। मम्मी, आप यहाँ खड़ी है। यश कब से आपका नीचे इंतजार कर रहा है। आप उसके साथ मार्केट जाने वाली है ना? जाता है हम। मम्मी, क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है तृप्ति। आप कमल को भुला नहीं पा रही है ना? तृप्ति, हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि कोमल ऐसा लड़की है। हम सभी को कुछ गलत फहमी हो रहा है। कोमल वो लड़की नहीं है कि रिश्ते को ऐसा झटक के तोड़ दे। हाँ, कमल और हमारा साथ जितने दिनों का भी रहा, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कमल रिश्ते निभाने में किसी से पीछे है। हमको लगता है हमको कोमल को एक बार मिलना चाहिए। माँ, मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। नौकरी नहीं मिली अभी तक। मैंने कहा ना तुझे, ये नौकरी तुझे जरूर मिलेगी। अच्छा ये बता, चॉकलेट खाएगी? चॉकलेट? हाँ, तुझे बहुत अच्छी लगती है ना। माँ, अब आपकी कमल बच्ची नहीं रही। हाँ, बहुत बड़ी हो गई है ना। अच्छा माँ, कौन सी बस लेंगे आप? बेटा ऐसा करेंगे कि यहाँ से तो हम एक साथ चलते हैं, फिर लिंक रोड पे जाकर बस बदल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बस में तो बहुत भीड़ होगी ना। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मम्मी क्या हुआ? कोमल बस स्टॉप पे खड़ा है। कहाँ? ओए देखिए। मम्मी रुकिए। आपको बात करना है उससे जोश। मम्मी देखिए, अगर आपने वहाँ जाकर कमल से बात की और किसी ने आपको बात करते हुए देख लिया और पापा को बता दिया तो हम का पापा नाराज हो जाएंगे। मैं काम करता ना, वहाँ जाकर कमल को यहाँ लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आना। हाँ जी मम्मी। हेलो कमल, बता दिया ना? लिफ्ट चाहिए? कमल, मुझे मालूम था तुम्हारा जवाब यही होगा। कमल, ये तुम्हारी ना सुनने की आदत है ना, बहुत ही बुरी है। याद है, इससे पहले भी एक बार तुमने मुझे ना कहा था, नतीजा क्या हुआ? अरे उस दिन मुझसे लिफ्ट ले लेती तो आज सड़क पे न खड़ी होती। खैर छोड़ो इस पुरानी बातें। एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? लगता है नौकरी की तलाश में। अरे भाई हमारा तो अच्छा है, फैमिली बिजनेस है जो विरासत में हमें मिला है। स्वयं भैया, मानव भैया और मैं तीनों फैमिली बिजनेस ही संभालते हैं। लेकिन तुम्हें तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ना। अरे ये मैं क्या कह रहा हूँ,
अरे तुम्हारा भी तो फैमिली बिजनेस है ना। अरे तुम्हारी माँ का बियर बार जो तुम्हें विरासत में मिला है ना। कमल एक काम करो ना, तुम उसे क्यों नहीं संभालती? देखो इस बार ना मत कहना, मेरा ये कहना है कि बिजनेस तो दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है, उसे संभालने के लिए भी कोई चाहिए, है ना। नौकरी का क्या है, आज है कल नहीं है। देखो मेरी बात मानो, तुम भी अपने माँ के बियर बार को ज्वाइन कर ही लो। यश तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी बेटी को मम्मी देखिए ना, मैंने कमल से कहा कि आप गाड़ी में बैठिए, आप उससे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन पता नहीं नाराज क्यों हो गई। हम जानते हैं ऐसा क्यों किया। जैसा शरीफ लोग का शराफत छुपता नहीं है ना, ठीक वैसा ही बुरा लोग का बुराई लाख ताला में बंद कर दो किंतु नहीं छुपता है। कमल, हमको तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं था बेटा। लोग तुम्हारे बारे में 100 बात किया किंतु हम एक भी कुछ नहीं बोला। जब मानव घर छोड़ के गया तुम्हारा साथ तो हमने तुम्हारा और मानव का साथ दिया। हम तुमको एक अच्छा लड़की समझा था, बिना बैकग्राउंड के भी कि तुम एक अच्छा लड़की, किंतु हमारा सोच गलत निकला। अच्छा किया तुम जो हमको अपना असली रूप बता दिया। जॉश का बाबा ठीक बोलता है, बिना बैकग्राउंड के इंसान आधार रहित होता है। एक अच्छा बैकग्राउंड ही इंसान को अच्छा संस्कार, अच्छा पहचान और अच्छा सोच देता है। चलो जॉश, इनसे बात करना कोई फायदा नहीं। जॉश! हाय मम्मी। नमस्ते आंटी जी। बाय कमल। जो पल थे उजाले कैसे अंधेरे हुए। मानव चलो, कम ऑन तैयार हो जाओ। मैं फिल्म के टिकट्स लाई हूँ, हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। मानव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मानव। अनीता, मेरा मूड नहीं है, एंड प्लीज लीव मी अलोन। मानव, व्हाट इज दिस? हाउ कैन यू बी सो अनरीजनेबल? तुम्हारा 5 दिन से यही रवैया रहा है। मैं जब भी कोई प्रोग्राम बनाती हूँ तुम एक रूखा सा ना बोलकर मुझे डिसअपॉइंट कर देते हो। ये कैसी फ्रेंडशिप है मानव? अनीता, फ्रेंडशिप में फ्रेंड का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ देखो, भैया को आराम करना है ना, डिस्टर्ब मत करो। हम दोनों बाहर चलते हैं ना। हाँ आओ। पागल हो गई हो क्या? ये क्या तरीका हो मानो भाई का दिल जीतने का? यश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तंग आ चुकी हूँ। मैंने कितनी कोशिश की। He is not getting back to normal. He is not even trying, यश। बेवकूफी फील मत करो। अनीता, कुछ सीखना ही है ना, तो कमल से सीखो। कभी-कभी अपनी दुश्मन से काम सीखो। कैसे उसने मानो भाई को अपनी जान दी सीखो। कैसे मानो भाई ने घर छोड़ दिया, पूरी सोसाइटी छोड़ दी और कमल के पीछे पीछे चले गए। कैसे कुछ पता है? क्योंकि कमल के पास एक कला थी, अपनी बात मनवा लेती थी वो, एक मासूम सा चेहरा बना। हाँ जी, और ना ही इस तरह चिल्लाकर, जरूरत पड़े ना तो रो धोकर। सामने वालों को ऐसी इमोशनल फुर्ती खिलाती थी कि सामने वाला अपने आप जज्बातों में बहने लग जाता था। यहीं पर कमल जीत जाती। अनीता, तुम मुझे ही बताओ, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है जिससे कि तुम मानो को हमेशा के लिए अपनी तरफ खींच सकते हो, अपने काबू में कर सकते हो? मेरे पास जो है वो मानव के पास भी है। मेरे पास दौलत है तो मानव के पास भी दौलत है। मैं खूबसूरत हूँ तो मानव भी हमसे है। नीता, तुम मेरी भाभी बनना चाहती हो ना, तो दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करती तुम? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक लड़की का सबसे कीमती जेवर क्या होता है, सबसे कीमती हथियार क्या होता है, मैं बताता हूँ।
उसके अपने आंसू, इन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं करती तुम? जब जरूरत पड़े ना आंसू बहा दो और एक दर्द भरी कहानी सुना दो। जिंदगी गेम का जीता और हमेशा के लिए मानव धर्म जीता। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है यश। मेरे पास भी एक आंसू में लिपटी हुई दर्द भरी कहानी होनी ही चाहिए मानव की सिंपैथी के लिए। फिर क्या मालूम कब ये सिंपैथी प्यार में बदल जाए। इसका मतलब आंसू प्लस सिंपैथी प्लस प्यार।